कोई बात नहीं, आप दीदी आराम से बोलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम के धनी आपकी सदा। प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोग बड़े महाराज जी की विशेष अपार कृपा से, अपार मेहर से, उनकी ही प्रेरणा से, कि उनकी जीवन यात्रा को पढ़ ही नहीं रहे बल्कि उनके संग संग हम चल भी रहे हैं, और उनके हर एक शब्द को महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने इतने सुंदर ढंग से उनकी व्याख्या की है कि जैसे कल सब वस्त्र वगैरह और सबका त्याग कर दिया, तो इतना सुंदर बोला कि कुछ लगे हम हल्के हल्के, और पहले हम गृहस्थी थे अब हुए साधु जैसे। तो बहुत सुंदर शब्दों का चयन है, और भाव तो उससे भी गहरा है। जैसे वो होता है ना कि छोटा तीर और घाव करे गंभीर, तो महाराज जी की वितक में ऐसा हमें विशेष समझ में आता है कि बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरी बात को कह जाते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तो पहले डॉली दीदी से आग्रह करूंगी कि वो अपने भाव रखें, और समय का ऐसा नहीं है दीदी, आप आराम से अपनी पूरी बात पूरी करिए, अपना अनुभव। उसके बाद चित्रांशी भजन के लिए तैयार रहेंगे। चित्रांशी का परिचय मैं बता दूं, चित्रांशी हमारी कानपुर की ही बेटी है, और अभी जयपुर में है। और राजी महाराज की, बड़े महाराज जी की विशेष कृपा है इस बच्ची पर, और बहुत ही कम उम्र में इसने वाणी के ज्ञान के साथ साथ चर्चनी का भी बहुत अच्छा ज्ञान इसको महाराज जी की मेहर से मिला है। तो आज जयपुर से वो भी हमारे साथ है, तो एक भाव हम उनका भी सुनेंगे। पहले हम अपने दिल्ली की दीदी डॉली दीदी, जिसको तो मैं डॉली दीदी हम लोग प्यार से बोलते हैं, वैसे उनका नाम विमल मोगा जी है, बिल्कुल और बिल्कुल। इनको भी सरकार श्री का विशेष आशीर्वाद है। डॉली दीदी को तो मैं बहुत, जब मैं शादी होकर आई तो सबसे पहले मेरी मुलाकात इन्हीं से हुई, और इनके साथ जब रतनपुरी जाते थे तब से मैं इनको देखती हूँ कि ये प्रवचन बहुत सुंदर करते थे। तो इनके ऊपर सरकार श्री की और बालकृष्ण पुजारी जी की विशेष मेहर भरा हाथ है। तो अभी मैं डॉली दीदी से आग्रह करती हूँ कि वो अपना भाव रखें। प्रणाम जी दीदी। आइए। नाम जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, पहले तो मैं कल जो प्रसंग चल रहा था उस पे ही कुछ दो शब्द मेरे मन में आ रहे हैं कि जब महाराज श्री को एक अलौकिक पुरुष ने कहा कि तुम अपना भार कम कर दो, तो उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। तो हम सब भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रेरणा कथा है छोटी सी, कि मैं वो आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। कि जैसे हर व्यक्ति की अनेक अनेक इच्छाएं होती है, और कहा जाता है ये अनेक इच्छाएं छोटे छोटे सिक्कों की तरह हैं। अब हम यदि कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो छोटे, हमने 1,000 रुपया अगर लेके जाना है, तो हम अगर सिक्के सिक्के डाल के ले जाएंगे तो बहुत भारी लगेगा। उन सिक्कों के स्थान पर यदि हम एक नोट रख ले तो कितना हल्का हो जाएगा। ये तो जाहिरी उदाहरण दिया गया है। इसका बातूनी मतलब क्या है कि हमारी अनेक इच्छाएं सिक्कों के समान हैं। उन इच्छाओं को छोड़कर यदि हम एक इच्छा, परब्रह्म से मिलन की इच्छा अपने हृदय में ले ले, तो सारी बोझ हल्का हो जाएगा, और हम स्वयं को बहुत ही आनंद में और हल्का महसूस करने लेंगे। ये हमारे लिए महाराज जी का जीवन से ये प्रेरणा है कि हम सारी अपनी इच्छाओं को समेटें, कि बढ़ाने की अपेक्षा कम करने का प्रयास करें। ठीक है, संसार में हर किसी को हर सुविधा चाहिए होती है, जितनी बड़ी आवश्यक है हमें उतनी लेने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बहुत ही अनोखा अनुभव है कि हमारे परिवार में मेरे पूज्य पिताजी, ससुर जी, हुक्म चंद जी के बड़े भाई श्री मेहर चंद जी गिरधर, सबने उनका नाम भी शायद सुना होगा। तो वो दिल्ली से बस लेकर पन्ना जी जाया करते थे। तो बहुत बरसों पहले की बात है ना। तो उस समय रास्ते इतने बढ़िया नहीं हुआ करते थे, पहाड़ियां थी, टेढ़ी मेढ़ी संकड़ी पहाड़ियां। तो वो बस लेके, भरी हुई बस सुंदरसा से लेके जा रहे थे। तो अचानक से उनका बस का एक पहिया खाई की तरफ झुक गया। तो उन्होंने तुरंत ही, उनके मुख से आवाज निकली,
महाराज जी बचाओ। इतना कहने की देर थी कि वो बस वहीं अटक गई। जिसने भी देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि किस तरह से महाराज श्री ने इनको रक्षा की है। ये बात तो हो गई, सुरक्षित सबको निकाल लिया, पन्ना भी हो आए, मेहरचंद जी भी अपने घर में आनंद से रह रहे थे। कुछ समय बाद, कुछ दिन बीते होंगे तो महाराज जी उनके घर निवास स्थान पर पहुंचे। तो स्नान का समय हुआ तो महाराज श्री ने कहा, जरा मेरे पीठ पे ना तेल तो लगा दे मेहरचंद, तेल तो लगा दे। तो उन्होंने क्या, देखते हैं जो ही महाराज जी ने अपना कुर्ता ऊपर किया तो उनकी पीठ पर बस के पहिए के निशान उनको, मेहरचंद जी को दिखे। तो वो एकदम से हैरान हो गए कि महाराज जी ये क्या। कहता तूने बुलाया नहीं था। उस दिन के उनको उस दिन दिखाए, महीने बाद निशान वो दिखाए। तो ऐसे हैं हमारे सतगुरु कि जहां बुलाएं। लेकिन ये अनुभव सुन के मेरे मन में तो ये विचार आता है कि हम इतनी भी कष्ट की घड़ी में, ठीक है राजी को सतगुरु को याद तो हर कोई करता है, कि ऐसा कौन सतगुरु होगा धनी के सिवा, जो धनी रूप में ही आए हैं, कि जो अपने सुंदर सा कहते हैं ना, असराफिल जबराइल दो भेज दिए अमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। तो वो सतगुरु रूप में ही खुद ही निगहबानी कर रहे हैं। बस आवश्यकता है उनके चरणों में हमें पूर्ण समर्पित होने की, और शुद्ध भाव से शुद्ध चित्त से यदि हम उनका स्मरण करते हैं तो वो हर घड़ी हर पल में हमारे साथ रहते हैं, हमें आवाज देकर भी दुखों से माया से निकालते हैं। फिर कभी और अवसर मिलेगा तो मैं अपने और अनुभव आप सबसे साझा करूंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव दीदी ने शॉर्ट में रखा, और अभी शशि दीदी ने भी पूरा इस घटना का विस्तार बहुत अच्छे ढंग से इसलिए कर पाई हो कि पन्ना जी में वो थी उस समय जब ये घटना हुई, और महाराज जी ने कैसे बस को रोका। तो ये अभी 2 दिन वाले पहले भी यही बात आई थी कि महाराज जी ने कितना कष्ट लिया सुंदर साथ का सारा अपने ऊपर। तो धनी रूप में वो हर पल हमारे संग है ही। तो सतगुरु महाराज की एक बार जोर से हम जय बोलते हैं, बोलिए श्री सतगुरु महाराज जय। की जय। और अब चित्रांशी से कहूंगी, चित्रांशी आओ अब अपना एक भाव रखो बेटा। ममता जी आपकी आवाज थोड़ी स्लो आती है, थोड़ा आगे होके बैठिए माइक। अब आ रही है दीदी? अब मैं हाँ जी, पास। अब ठीक आ रही है। हाँ। हाँ, वो थोड़ा दूर रखा हुआ था फोन। हाँ। तो चित्रांशी आ जाओ बेटा, अब आप अपना भाव रखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तेरा जलवा नूरे खुदा हो गया। तेरा जलवा नूरे खुदा हो गया। कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। तेरा जलवा नूरे खुदा हो गया। कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। तेरे दर्शनों से है दुनिया की रहमत। तेरे दर्शनों से है दुनिया की रहमत। है दरबार तेरा मेहर की दौलत। जो आया शरण, जो आया शरण शहनशाह हो गया। कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। नजरे करम तेरी
जिस पर पड़ी है नजरे करम तेरी, जिस पर पड़ी है खुशी दुनिया की, उसके आगे खड़ी है। वो था जाने क्या, वो था जाने क्या, क्या से क्या हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। उजाला तेरे नूर से दर बदर, उजाला तेरे नूर से दर बदर, तेरे हुक्म से होती शामो सहर, डूबती नैया, डूबती नैया कामला हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। तेरा जलवा नूरे खुदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया हो, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव कि तेरा जलवा जिसने देखा हो फिदा हो गया। महाराज जी का स्वरूप भी ऐसा, रूप भी ऐसा, और जिस पर उनकी नजर हुई वो तो माला माल हुई। क्या बहुत सुंदर। ये सारी चीजें अनुभव की ही है। ये जो भी भजन बने हैं, सुंदर साथ जिनके जो अनुभव होते हैं उसी के हिसाब से वो बनते हैं। तो बिल्कुल सही ही लिखा है। जिस भी सुंदर साथ का, स्वर्णा आंटी का है क्या? बहुत ही सुंदर भाव। नहीं, मुझे नहीं है? पता। अच्छा, अच्छा लगा मुझे ये भाव। मैंने शायद एक आध बार ही सुना, ज्यादा इसको सुना नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर। चलो प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब फिर मिलेंगे। चित्रांशी आते रहना आप, है ना? जब आपको समय मिले आप मुझे मैसेज करना। हाँ आपका जी, स्वागत है बिल्कुल। बहुत। बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चलिए हम चलते हैं महाराज जी के संग अपनी आगे की यात्रा पर। महाराज जी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं साक्षात परमात्मा के दर्शन के लिए। और एक महाराज महात्मा जी उनको मिल गए रास्ते में, जिन्होंने कहा कि आप इन चार वस्तुओं को अपने जीवन से दूर रखिएगा। उन्होंने उनकी बात मानी और सबसे पहले फकीरी भेष को अपनाया, और जो भी सामान उनके पास था सब कुछ उन्होंने बांट दिया। और महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह मेरी यात्रा निर्द्वंद हो चली, यानी अब दिल में कोई द्वंद ही नहीं रहा, क्योंकि जब कोई सामान ही नहीं है। और जैसे अभी डॉली दीदी ने कहा, इच्छा भी अब एक ही है उनकी, केवल परमात्मा की। तो सब कुछ हल्का ही है ना। कि जैसे हमारे अंदर तो बहुत इच्छाएं हैं, हम उनसे लदे लदे चलते हैं, लेकिन महाराज जी की तो अंतर भी और बाहर भी, दोनों ही जगह से वो हल्के हो गए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं पानी को निज यार को फेंकी उर्द कमर, कि अब मैंने अपने यार यानी अपने परमात्मा को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको कमर कस ली, और मैंने आगे की ओर कदम बढ़ाया। अब मेरे दिल में कोई द्वंद नहीं था। ज्यो ज्यो पग बढ़ते जाते आगे को, निष्ठा दुगन चौगुन बढ़ती। अब इस पौड़ी कल उस पौड़ी, चली गई उम्र चढ़ती। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरे पैर आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, मेरी निष्ठा दुगनी चौगनी तिगनी होती जा रही थी। आज इस पौड़ी कल उस पौड़ी, यानी आज एक मंजिल पर आए, फिर कल उस मंजिल पर, चली गई उम्र घटती। देखिए चढ़ती, इसमें उन्होंने दो चीजों का भाव दिया। एक तो ये कि कैसे कैसे वो उनकी यात्रा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे कैसे इंसान का भी जीवन हर क्षण घटता जाता है। सुंदर साथ जी, हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप समझिए हमारा तो जीवन का उतना बैलेंस कम होता जाता है। तो हम राज जी का आसरा लेके बस यही इच्छा को दिल में रखें कि वो हमें
अपने चरणों में ऐसे ही हमेशा बनाए रखें, और हमारी आत्म जागृति का जो भी राज्य सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो हमें चलाएं। हमें जिस पीढ़ी पर, जिस सीढ़ी पर वो चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाएं, और हम भी उनकी रजा में ही रहने का प्रयास करें। फुरना फुरी जगह अंतस्थल बड़े ज्वार भाटे आए, इसमें देखिए ये भी एक तुकबंदी में और कुछ रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है उसके में महाराज जी लिखते हैं कि अब अंतस्थल में भी ज्वार बहुत उहापोह था, और बाहर भी बहुत ज्वार भाटे यानी उतार चढ़ाव आए मेरे मार्ग में, मगर रहे दृढ़ भीतर से कहीं नहीं घबराए। लेकिन महाराज जी कहते हैं मैं दृढ़ था भीतर से, इसलिए कहीं नहीं घबराया। जब हमारा लक्ष्य सधा होता है, जब हमारा लक्ष्य हमें स्पष्ट होता है कि हमें ये काम करना ही करना है, जब ये दृढ़ता हमारे हृदय में होती है, तो हम कहीं भी नहीं भटकते। तो हमको कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, हम कभी भी उसमें नहीं घबराएंगे। बाह्य अंग अपना हल्का, अंदर भी सब हल्का हल्का। महाराज जी कह रहे हैं कि अब बाह्य अंग यानी बाहरी तरफ, बाहरी भी मेरे पास कुछ उठाने को नहीं था, क्योंकि सारा सामान धोती और सब उनका जूते सब उन्होंने दे ही दिया था। और अंदर भी सब हल्का, क्योंकि अंदर और कोई इच्छा ही नहीं है, केवल एक परमात्मा को पाने की इच्छा है। वासनाएं जो थी अंदर गल गल उनका जल सा ढलका, कि जितनी भी इच्छाएं थी, जो वासनाएं थी, पूरी समाप्त हो गई, जैसे वो गल कर उनका जल ढलक गया हो, जैसे वो गल कर पिघल कर और समाप्त हो गई हो। ऐसे कितनी सुंदर भाषा में महाराज जी ने अपने दिल की स्थिति का वर्णन किया, सुंदर साथ जी। और हमारे दिल में तो मुझे लगता है कि अभी सारी वासनाओं ने बहुत पक्की बर्फ की शिला ही जमा रखी है, जो इतनी वाणी सुनने पर भी, इतने राज्य के वचन सुनने पर भी, इतने महाराज जी के अनुभवों को सुनने पर भी वो नहीं पिघलती। लेकिन कहते हैं ना, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, हम केवल अर्जी करते रहे, हम केवल इच्छा रखें उनको प्राप्त करने की, बाकी तो वो हमारे संग है ही है। जो हमारे लिए जैसी डेस्टिनी होगी वो हमें लेके जाएंगे। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, दिए हुए घुटनों में सर बैठे थे हम आंखें मिचे। अमरा जी एक रात का वृतांत बता रहे हैं कि एक दिन रात्रि को क्या हुआ कि एक बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बताया कि रात्रि घुटनों में सर देके ही वो पूरी बिता देते थे, क्योंकि ओढ़ने के लिए भी उनके पास, बिछाने के लिए भी नहीं था, और दूसरा वो साधना करते थे रात रात भर। तो बस एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे घुटनों में सर रखे, ऐसे ही कह रहे हैं, हम आंखें बंद किए हुए बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। पहले रात बीते गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं कीर्तन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे एक पहर ही बीता होगा रात का, तो एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा कि बहुत कोई मधुर शब्द से, बहुत मधुर ध्वनि से कीर्तन कोई कर रहा है। और तो मुझे लगा कि ये कीर्तन यदि कोई कर रहा है तो कोई सत्संगी ही होगा। सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है। प्रभु नाम संकीर्तन में तो वक्त अनूठा कटता है। महाराज जी कह रहे हैं कि लगता है कोई महात्मा है जो इतने मधुर कंठ से, और वो भी रात्रि के समय कौन गाएगा। रात्रि के समय तो कोई राज्य की लाडली ही होगी, या ईश्वर का जो प्यारा है, संत है, कोई महात्मा है, वही सत्संग कर रहा होगा। और महाराज जी को तो संकीर्तन बहुत प्रिय था, तो उनको लगा कि क्यों ना मैं इस संकीर्तन के पास जाऊं, मैं भी वहां बैठक कर लूं, क्योंकि इस संकीर्तन में तो वक्त भी मेरा अच्छा कटेगा। साथ रह चले यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग। और हो सकता है जो महात्मा जी गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका संग कर लूं मैं, हो सकता है वो मेरे साथ ही चलने को तैयार हो जाए, मेरी यात्रा में साथ हो जाए, तब तो मेरे बहुत ही उच्च भाग्य हो जाएंगे। दिन व्यतीत हो चलते चलते, रात कटे सत्संग में जाग। इस तरह दिन तो व्यतीत हो जाता चलते चलते, और रात्रि जो है ना सत्संग में कट जाएगी। इसलिए क्यों ना मैं इनको, इनका संग कर लूं। सुरता चली वहां की अपनी, हम भी छोड़ चले आसन। जैसे ही उनकी आत्मा वहां खींची चली गई, जैसे तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं वशीभूत होकर खुद भी आसन से उठ गया और उस आवाज की ओर मैं चला। पहुंच गए जब निकट बहुत ही, जहां हो रहा था गायन, जहां पर एक गाने की आवाज आ रही थी, महाराज जी कहते जब मैं बहुत उनके नजदीक पहुंच गया, लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ। ईंट शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। महाराज जी कह रहे हैं अब देखो, जैसे ही मैं पहुंचा एकदम से लालटेन बुझ गई, जो लाइट जल रही थी बुझ गई, गाना भी बंद हो गया, और मेरे ऊपर तो ईंटों की बारिश शुरू हो गई।
मिली दक्षिणा हाथों हाथ। ये भी उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या की कि जैसे दक्षिणा देते हैं ना, कोई आते हैं पंडित तो उनको हम आते हैं सुनने तो उनको दक्षिणा देते हैं। महाराज जी कहते हैं अभी तो मैं सुनने गया भी नहीं, अंदर भी नहीं गया, और दक्षिणा के रूप में पहले ही मेरे पर ईंटों की बरसात हो गई। तो बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन को हम तत्काल। आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटे गाल। तुरंत ये प्रसाद मिलते ही, यानी ऐसा व्यवहार इनको मिला जब महाराज जी को, तुरंत ही अपने आसन पर लौट आते हैं और आकर अपने गाल पीटने का मतलब बहुत प्रायश्चित करने लगते हैं। और क्या, अपने को ये कोसने लगते हैं कि मैं गया ही क्यों था। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो भय के मुख को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। महाराज जी कह रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब मैं आसन अपना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आसन पे बैठा था, मैं ध्यान में बैठा था, और मैं अपने ध्यान के उस काम को छोड़कर उस आवाज के पीछे चला गया, तो मेरे को ये प्रसाद मिला। तो अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने आसन को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार बैठ गया तो बैठ गया, और यदि छोड़ा तो भय के मुख को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। और अपने मन को देखिएगा कितना फटकारेंगे और कैसे उसको अच्छी तरह तोड़ने की भी बात कह रहे हैं। पीट पाट कर अपने मुंह को अपने मन को धर जोता। ऐसे गालों पर अपने बिल्कुल हाथों से जैसे पीटते हैं ना, वैसे ही महाराज जी ने करा, और अपने मन को भी धर जोता, बहुत धिक्कारा अपने मन को। पूछा यदि वहां पकड़े जाते मन बतला फिर क्या होता। अपने मन से बात कर रहे हैं कि अभी तो ईंटें ही पड़ी और मैं आ गया, ये तो कहो किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, कोई मुझे चोर भी समझ सकता था, मैं रात के समय ऐसे जा रहा हूँ चुपचाप से। तो अपने मन से कहते हैं मन बतला, अगर मैं वहां पकड़ा जाता तो फिर क्या होता मेरा। तू भागा इस पर ललचाकर चाह रहा था रस चखना। और तेरे को जो ये रस चखने की आदत थी ना, तेरा जो मन, मन को कह रहे हैं कि तेरे को जो अंदर ये लालच लगा था ना कि मैं संकीर्तन सुन लूं, महात्मा से मिल लूं, तो बिना बुलाए तो क्यों गया। बिना बुलाए अन्य जगह पर बोल किसे ना पड़ता पिटना। अब बता, अगर तू बिना बुलाए जाएगा तो पिटना तो पड़ेगा ही ना। वो अपने मन को ऐसे फटका रहे हैं। तू भी अपना मित्र नहीं है जान लिया रस लोभी। अब मन को कह रहे हैं मैंने ये भी जान लिया, तू भी मेरा दोस्त नहीं है, तू भी मेरा कोई साथी नहीं है, तू भी रस का ही लोभी है। तुझसे ही संबंध न रखना कसम है मुझको अपनी भी। अपनी कसम खा रहे हैं कि अब मैं तुझसे कोई संबंध रखूंगा ही नहीं। अपने मन को देखिए धिक्कार रहे हैं कि तेरा मेरा मेल कुछ नहीं है, अब तू अपनी कर मैं अपनी करूंगा। तेरा मेरा मेल नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तुझे बात अपनी रखनी है मुझे बात अपनी रखनी। आज से ये एक लाइन डाल ली उन्होंने अपने दिल में कि अब मेरा मन से कोई लेना देना नहीं है, ये जो कहेगा वो बात तो माननी ही नहीं है। अब मन तू अपनी बात रख और मैं अपनी करनी करूंगा। तू तो बिना सोचे समझे ही ओछे वार सदा करता। कि तू मन, तू तो सोच विचार करता नहीं है और बहुत छोटी छोटी हरकतें कर देता है, ओछी बातें कर देता है। बिना बुलाए तू मेरे को वहां लेकर चला गया। अनकर को कर जाता पल में कर्तव्यों से डर भगता, और तू तो मेरे को अपने कर्तव्य पद से ही हटा रहा है। मैं तेरा भिक्षुक नहीं बल्कि तू ही है मेरा भिक्षुक। सावधान होकर रहना मन, पतन करूंगा अब तेरा। अमराज जी मन को कह रहे हैं कि अब मैं तेरा समूल नाश कर दूंगा। मैं तेरा भिक्षुक नहीं हूं, तू मेरा भिक्षुक है, यानी मैं तेरे पीछे पीछे नहीं रहूंगा, तुझे मेरे अधीन रहना पड़ेगा। बड़े दिनों सोकर जागा हूं चुभा रहा है तू बनकर शूल। इतने दिनों बाद तो मैं परमात्मा की राह पे निकला हूँ, और तू जो है ना शूल बनकर, कांटा बनकर मेरे मार्ग को विचलित कर रहा है। रह न सकेगा कांटा अब तू मन महाराज बनो अब मूल। वो कह रहे हैं मन महाराज, अब तेरे चक्कर में मैं नहीं आऊंगा, और तू अब कांटा मेरे मार्ग का नहीं बन पाएगा। अब तू मेरी कोई भूल मैं नहीं करूंगा। जान जान की बाजी है देखें तेरी मनमानी। हमने भी कस लिया लंगोटा तुझे देखना अभिमानी। अब कह रहे हैं मैंने तेरी बहुत मनमानी देख ली है ना, और अब आजा मैदान में, जान जान की बाजी है, अब मैंने भी कमर कस ली है। अब या अर्थी तेरी निकलेगी या अब मेरी निकलेगी, या मिलजुल कर साथ चलेगा गाड़ी यूं नहीं निकलेगी। कितना सुंदर। मैं तो सोचती हूँ कि ये शब्द जैसे फूल से झड़ते हैं, एक के बाद एक, इतनी तकबंदी इतना, और देखिए मन को कितना फिटकार रहे हैं। और हम लोग तो रोज, हमें तो चाहिए कि जिस पल, जो दिन हमारा
राज्य से मिलन नहीं हुआ तो उसके लिए हम अपने मन को कभी भी फिटकारते नहीं कि हे मन तू कब तक ये माया में पड़ा रहेगा, हे मन तू कब तक अपने राज्य की याद में नहीं रोएगा, तू कब तक इस उसमें रहेगा। लेकिन महाराज जी देखो, एक ही गलती हुई और मन को कह रहे हैं अब या तेरी अर्थी निकलेगी या मेरी निकलेगी, और नहीं तो मेरे साथ मिलजुल कर चल, ये गाड़ी यूं नहीं चलेगी कि मैं तेरे ही अधीन होकर चलूं। तेने अब बंगालन से जो हम पे पत्थर फिकवाए, क्या मिल गया तुझे मन बतला, कौन कौन से यश पाए। कह रहे वो बंगालन से तुमने, वो बंगाली होगी लेडी, महिला जो गा रही होगी, कह रहे तूने उस बंगालन से पत्थर मेरे ऊपर फिकवाए ना, अब बता कौन सा तुझे चैन मिल गया, कौन से तुझे यश मिल गया, तेरा क्या बड़ाई हो गई। शहनशाह स्थूल कहाता अकल नहीं पर धेले की, तू कहता था तो शहनशाह है, तू इस स्थूल शरीर का मालिक कहलाता है, पर तेरे पे तो धैले की भी अकल नहीं। गुरु जमाने भर का बनता नहीं बराबरी चलेगी, तू पूरी दुनिया का गुरु बना फिरता है। सारी सारे जीवों पर मन ही तो राज्य कर रहा है ना सुंदर साथ जी, तो सबका गुरु तो यही है मन। तभी तो हम भी ये जैसा कहता है इसको गुरु मान के इसके पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं। परदेशों में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना। वो कह रहे हैं कि तू तो चेले के बराबर भी नहीं है, अब तू खबरदार होकर रहना, संभल संभल पग धरना, अब आइंदा इतना ही कहना। और आगे के लिए तुझे यही वार्निंग दे रहे हैं, तुझे यही चेतावनी दे रहा कि तू अब संभल संभल कर पग धरना। 5 बजे तक करीबन हम अंतर्द्वंदों से जागे, उठा कमा लिया पेड़ तले से, प्रातः ही उठकर भागे। महाराज जी कह रहे हैं कि इसी अंतर्द्वंद में, इसी मन को फिटकारने में, धिक्कारने में और अपनी प्रायश्चित करने में 5 बज गया सुबह का। अब पेड़ के नीचे से अपनी कमलिया कंबल को उठाते हैं और उठकर आगे की ओर चलते हैं। शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, ये मंदमती मूढ़मती थोड़ी। अब फिर ये डिसाइड करते हैं कि मैं तो शंकर का भक्त हूँ, तो मुझे अपनी शंकर भक्ति में ही आगे बढ़ना है, और मैं मति मंद हो गया था, मूड हो गया था, जो मैं मन के उसमें आ गया, मन के वशीभूत होकर, और मैंने ये एक कार्य कर दिया। अब ध्यान मगन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था, निगुरे तो थे ही हम अब तक, कभी कभी मन बहता था। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं निर्गुण तो था ही, और अब ध्यान चिंतन बस मेरा शिव भगवान का ही रहता था। शुरू से ही इन्होंने बताया कि इनके पिता चूंकि शिव जी के भक्त थे, तो महाराज जी को भी अभी कोई परमात्मा किसी के दर्शन नहीं हुए, अभी अपनी यात्रा में ही है, तो शिव भक्ति ही करते हैं। देखा भाला कछु नहीं, नहीं कछु जान पिछान, पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हर एक आन। अब महाराज जी अपनी यात्रा को कह रहे हैं, अब मैंने ना किसी से जान पहचान की और कुछ देखा नहीं सुना नहीं, बस अपनी गाड़ी बिना कहीं कुछ किसी को कहते सुनते आगे बढ़ाता गया। देखें क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है, हृदय चाहता जो कुछ अपना, देखे वह कब मिलता है। और ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि देखो ये मालिक जो है मेहरबान मुझ पे कब होगा, ये परमात्मा, और जो मैं हृदय मेरा देखना चाहता है, देखूं मुझे कब मिलता है। इसी बात पे महाराज बार बार विचार करें। सुंदर साथ जी कितनी यात्रा में कठिनाइयां आ रही हैं, द्वंद आ रहे हैं। देखिए एक और बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आता है कि हमारे पास अब वाणी भी है, और संतों की जीवनियां भी हैं, और संतों के वचन भी हैं। और महाराज जी के पास तो कुछ भी नहीं था, वो अंतर्द्वंद उनका खुद ही वो करते थे, खुद ही उसको समेटते थे। हमारे पास तो कभी कोई द्वंद होता है तो हम या तो देखो महाराज जी को याद कर लेते हैं, जैसे अभी बताया कि पन्ना जी में जैसे ही कुछ विपदा आई तो उनको याद कर लिया। कोई भी द्वंद होता है तो हम वाणी भी पधरा लेते हैं कि हमें उसका उत्तर मिल जाता है। लेकिन इनके अंदर केवल एक यही लगन है कि देखूं मेरा हृदय जो चाहता है, मैं अपने हृदयेश्वर को जो ढूंढ रहा हूँ, प्राणेश्वर को ढूंढ रहा हूँ, देखो वो कब मिलने, कब मुझे मिलेंगे, कब मिले। बैठे थे ध्यानस्थ रस एक दिन, पेड़ तले थी आधी रात, वहां मरोड़ी पकड़ किसी ने, चेत कराने को एक साथ। अब उनका भी समय आ गया कि अब उनको दर्शन होंगे। तो एक बार पेड़ के नीचे आधी रात तक वो बैठे थे, ध्यान में थे, हमेशा ध्यान में ही रहते थे। अचानक उन्हें लगता है कि उनकी किसी ने बाह मरोड़ी है। बुत सा बन जाता था अपना, बहुत हिलाकर चेत आया। ऐसा लगता कोई कस के बाह मरोड़ रहा है, और जब बाह मरोड़ता है इतनी जोर से, तो महाराज जी कह रहे थे कि मैं हिल नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि मैं एक बुत सा ही बन गया हूँ, मूर्ति सा ही बन गया हूँ। मैं बहुत हिला हिला के मैंने अपने हाथ को चिताया, लेकिन वो समझ नहीं आया मुझे कि क्या हुआ। जब देखा दाएं बाएं तो कोई नजर नहीं आया, और कह रहे जब मैं दाएं बाएं देखा तो मैंने कोई नजर ही नहीं आया।
सहसा एक प्रकाश जग उठा, तेज अधिक होता आया। अचानक से क्या हुआ कि एक उनको नूर प्रकाश का पुंज दिखाई दिया। उसका तेज अधिक अधिक और अधिक बढ़ता गया, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। और जहां महाराज जी बैठे थे, ऐसा लग रहा था वो धरती पूरी प्रकाशमयी, जर्रा जर्रा वहां का कण कण रोशन हो गया, रोशनी से भरपूर हो गया। तेज पुंज फट पड़ा, कहीं से चपला जैसे चमक पड़ी। ऐसे लग रहा था रोशनी का पुंज कोई चपला, यानी बिजली जैसे चमकती है ना, वैसी रोशनी, वैसा नूर चारों ओर छाता हुआ उनको नजर आया। इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी। महाराज जी क्या देखते हैं कि इतनी रोशनी में, इतने नूर में एक कोई दिव्य प्रतिमा है। अब महाराज जी उसको पहचान नहीं रहे कि ये कौन है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है, एक स्वरूप के दर्शन उनको हो रहे हैं। बाएं हाथ में ना जाने कैसे अब भी मरोड़ लगी हुई। और वो कहते हैं बायां हाथ जो मेरा उन्होंने मरोड़ा था किसी शक्ति ने ना, वो अभी भी मुड़ा हुआ था, उसमें मरोड़ अभी भी लगी हुई थी। आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश में फटी हुई, और आंखें मेरी तो उस दिव्य प्रकाश पर फटी फटी सी मैं दिख रहा था। धुंधला सा आकार प्रथम, पर अब एकदम स्पष्ट हुआ। शुरू में जो आकार था, जो स्वरूप था ना, बहुत धुंधला सा था, लेकिन धीरे धीरे महाराज जी कह रहे वो स्पष्ट हो गया। साफ दृष्टिकर होते ही उसके मुख से शब्द हुआ। जैसे ही वो स्वरूप एकदम साफ हुआ तो उसके मुख से क्या निकला? आप फकीरी ले लो हमसे, कहकर वे खामोश हुए। किससे ले ले योग्य ना कोई, दिखता उत्तर शीघ्र दिया। अब वो स्वरूप कह रहा है आप फकीरी ले ले हमसे, कि आप मेरे मेरे को गुरु आप स्वीकार कर लें, आप मुझे स्वीकार कर लें। तो महाराज जी कहते हैं मैं किस, अभी गुरु की बात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं किससे ले लूं। वो कह रहा है आप फकीरी ले लें, आप मेरे से फकीरी ले लें। तो वो खामोश हो गए कहकर। तो महाराज जी कह रहे मैं किससे ले लूं, मुझे तो कोई योग्य नहीं दिखाता, दिखता ही नहीं कोई। पानी सदा छान कर पीवे, गुरु जानकर करना ठीक। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब पानी भी मैं छान कर पीने का मतलब है, हर कदम हम जब छान उसका समझ बूझ कर रखते हैं, तो समझ बूझ कर ही गुरु करना भी ठीक है। अपने को तो बड़ों बड़ों ने अक्सर दी है ऐसी सीख। महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने तो बड़ों से यही सुना है कि जो भी कदम रखो वो बहुत फूंक फूंक कर रखो, और गुरु यदि बनाओ तो बहुत ही उसको सोच समझ के बनाओ। दिव्य पुरुष इतनी सुन करके फौरन अंतर ध्यान हुए। विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रीझ गए। वहां हमारी छूटी जैसे यह हमको महसूस हुआ, एक तमाशा सा हो करके सारा वहीं विलीन हुआ। महाराज जी कह रहे हैं दिव्य पुरुष ने जब ये बात की, सुनी ना कि ये मेरे पास नहीं आना चाहते हैं, मुझे गुरु भी नहीं बनाना चाहते, मेरी फकीरी भी नहीं लेना चाहते हैं, तो वहां से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और महाराज जी भी मन में बहुत ही रीझ जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बाह भी छूट गई, हमको महसूस हुआ, और जो तमाशा सा हो रहा था वो सब विलीन हो गया। अंतर्द्वंद लगे फिर बढ़ने, कैसा था ये दिव्य प्रकाश, वहां हमारी पकड़ जगाने को ये कौन खड़ा था पास। अब फिर से महाराज जी की अंतर्द्वंद की यात्रा शुरू हो गई, और अंदर अंदर सोच रहे हैं कि अब ये कौन था जिसने मेरी बाह मरोड़ी, और ये कौन सी दिव्य शक्ति थी, ये क्या नूर का पुंज था, शक्ति थी या कोई बाधा व्याधा, तात्पर्य क्या था इसका, इनके आने का तात्पर्य क्या था, इनको आने का मतलब क्या था। उसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का। अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा ये आज। महाराज जी कह रहे हैं मेरे दिल का, मन का ये वेग बढ़ता गया, ये समझने की इच्छा होती रही कि ये कौन थे, क्या था। और ये आज मैंने एक कैसा चमत्कार देखा, वृथा नहीं था, अवश्य कोई छिपा हुआ इसमें भी राज। महाराज जी समझ रहे हैं कि ये वृथा नहीं था, ये भी कोई स्वरूप जो आया था, ये वृथा नहीं था, इसमें भी कोई राज था। नहीं इशारा किया किसी का, किसी को गुरु बना रही हूँ। अब इन्होंने ये तो इशारा किया नहीं कि मैं किसको गुरु बनाऊं, ये कहा बस मेरे से फकीरी ले लो। जब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। अब महाराज जी अपने से ही बातें कर रहे हैं कि जब वो स्वरूप आए ही थे, हमें दर्शन दे भी दिए, तो कम से कम ये तो बतला जाते मैं किसको गुरु बनाऊं। अपनी समझ नहीं आई कुछ, किसका हो सकता आवेश, क्या जाने किस कारणवश आया ये आज हमें संदेश। महाराज जी को समझ नहीं आया, उनको लगा किसी का आवेश हो सकता है, क्योंकि कई बार जैसे राज्य के लिए भी हम सोचते हैं कि वो अपने नूरी तन में दर्शन नहीं दे सकते हैं, देते हैं तो वो क्योंकि वो आ नहीं सकते ना, जो सत्य है इस असत्य में नहीं आ सकते। तो जो भी वो लीला करते हैं अपने आवेश स्वरूप से ही करते हैं।
तो महाराज जी को भी ये लगा ये हो सकता है किसी भगवान का आवेश स्वरूप हो, क्या जाने किस कारणवश हमें संदेश देने आया हो। लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें, हुए अग्रसर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा में। अब महाराज जी को ये लग गया कि अब हमसे कोई चिपकने लगा है, मतलब कोई मेरे साथ साथ चलने लगा है। 2 दिन और अकेले बीते, मिला नहीं संगी साथी, संत साथ को मिला ना अब तक, रह रह सीख याद आती। अब महाराज जी कह रहे हैं 2 दिन और अकेले बीत गए, कोई संगी साथी नहीं मिला और कोई भी मेरे संग याद, और मुझे बार बार उन महात्मा के ही शब्द याद आते रहते थे। वचन महात्मा के हमें रह आते याद, जिसने 4 बातें दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। और कह रहे हैं बार बार मेरे को उस महात्मा की ही वो 4 बातें याद आती थी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में बख्शा था। संध्या काल निकट आया जब खोजा टिकने का स्थान, गए भास्कर अस्ताचल को अंधकार पहुंचा है आन। कुटिया सी दिखी अपने को, दृष्ट पड़े कुछ साधु जन, हम भी उसी दिशा में लपके जा पहुंचे आनंद फानंद। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही मैं अपने संध्या काल आया, खोजने का ठिकाना ढूंढ रहा था, तो मुझे एक कुटिया दिखाई दी जहां पर कुछ साधु जन दिखाई दिए, और मैं आनंद फानंद में उसी दिशा में लपक चला, क्योंकि मैं एक खोज में ही था कि कोई मुझे मिले। आसन लगे हुए थे कुछ के, बैठी थी एक माई पास, सोने को गुदगुदा किए थे नीचे बिछाकर घास। तो वहां कुछ घास बिछी थी, एक माई भी वहां पर थी, और हमसे विनम्र होकर उस माई ने प्रश्न किया कि आप किस यात्रा पर हो। तो महाराज जी ने बोला कि मैं जगन्नाथ चल रहा हूँ। तो अब वो कहने लगी क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी रख लें साथ। अब वो माई और वो साधु लोग भी कहेंगे कि आप जगन्नाथ की यात्रा में हमें साथ रख लें। कितने मील रोज चलते हो, माई जी ने प्रश्न किया। अब माई ने ये प्रश्न किया, आप जगन्नाथ में चलना चाहती हूँ आपके साथ, आप कितना मील रोज चल लेते हो। अब महाराज जी कह रहे हैं 17 मील चला करते हैं, ऐसा मैंने उनको उत्तर दिया। अब वो माई और साधु जन इनके संग कैसे चलेंगे, कैसे क्या और घटनाएं होंगी, सुंदर साथ जी ये हम कल की चर्चा में सुनेंगे। और वो कहने लगी कि अब मुझसे इतना नहीं चलना हो पाएगा, 17 मील मैं नहीं चल सकती हूँ, मैं 3 मील ही चलती हूँ, इसको कल सुनेंगे। प्रिय श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।